फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही कम लोगों ने सुना है कि फाइब्रोमाइल्जिया एक्चुअली में है क्या। फील इसको बहुत दिनों से कर रहे होते हो। माइल्जिया मीन्स मसल इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रो मीन्स फाइबर, मसल फाइबर। तो जब वो मसल्स फाइबर का इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे टेंडरनेस आ जाता है। पर सर एक रिसर्च हुई 7 फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स के ऊपर एक्सप्लोर किया गया था पेन मैनेजमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी समहाउ रिलेटेड। फाइब्रोमाइल्जिया ऐसे पर्सन्स को होता है जिसमें फिजिकल इमोबिलिटी होता है। जब आपका मसल्स मूव करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस नहीं होते हैं। अगर ये कांस्टेंट किसी को हर रोज होता रहे, क्योंकि ये प्योरली फिजिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर Yes. मेंटली भी हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो इमोशंस पेंट अप होती है वो इसमें एक फैक्टर होती है। यदि मैं उसको परसेंटेज में डिवाइड करूं तो 60% ऑफ द फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स आर फीमेल। नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट के पेन मैनेजमेंट सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से इसीलिए हम और एक टॉपिक को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे पेन मैनेजमेंट सीरीज में। और इस टॉपिक को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोलकाता के वन ऑफ द टॉप पेन क्लिनिक्स, डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक से उनके सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर कुमार। डॉक्टर, एक बात बताइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइब्रोमाइल्जिया। Yes. फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही कम लोगों ने सुना है, शायद बहुत ही कम परसेंटेज लोगों को पता भी है कि फाइब्रोमाइल्जिया बोल के भी कुछ होता है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया एक्चुअली में है क्या, क्योंकि लोग अक्सर मसल पेन को लेकर कंप्लेन करते हैं, फटीग को लेकर कंप्लेन करते हैं पूरे शरीर में ऑन अ रेगुलर बेसिस। Yes. तो क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से है या फिर ये नॉर्मल जो स्ट्रेस की वजह से फटीग फील होता है, मसल पेन फील होता है, वैसा कुछ है? Yes. देखो ये जो टॉपिक है फाइब्रोमाइल्जिया, ये सुनने में तो आपको पहली बार सुनाई दे रहा है, लेकिन आप फील इसको बहुत दिनों से कर रहे होते हो। ये जो वर्ड है इट साउंड्स बिट मेडिकल, फाइब्रोमाइल्जिया। यदि मैं इसका मीनिंग कहता हूँ तो माइल्जिया मीन्स मसल इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रो मीन्स फाइबर, मसल फाइबर। तो व्हेनेवर देयर इज ए जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन इन द मसल फाइबर, तो हमारे शरीर में पूरे शरीर में मसल्स होते हैं और वो मसल्स मसल फाइबर से बनी होती है। तो जब वो मसल्स फाइबर का इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे टेंडरनेस आ जाता है, तो उसको हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया अभी लेटेस्ट लास्ट 1 to 2 डिकेड्स में 10 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले ये कंडीशंस यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती थी, यूएसए में होती थी, यूके में होती थी। लेकिन मैंने अभी देखा है कि लास्ट 10-15 ईयर्स से इंडिया में भी बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जो फाइब्रोमाइल्जिया है। जी सर, जैसा आपने बताया है तो बहुत ही वाइड स्प्रेड एक टॉपिक की फटीग होना, मसल पेन होना, बॉडी पेन होना सबको होता है आई थिंक इन टूडेज डेट, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो हम लोग लीड करते हैं। लेकिन इसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, ये मुझे तो एटलीस्ट इस टॉपिक पर रिसर्च करते टाइम पहली बार पता चला। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। जैसा कि आप सिम्टम्स के बारे में बोलने वाले थे, मेरा अगला जो प्रश्न आपसे यही है कि सिम्टम्स क्या है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी पेन, नॉर्मल फटीग हम सबको है, तो एक्चुअल सिम्टम्स क्या है जिससे पता चले कि ये एक्चुअली में फाइब्रोमाइल्जिया है, नॉर्मल कुछ रेगुलर बॉडी पेन नहीं है? यस, यदि हम सिम्टम्स के बारे में कहें तो जो फर्स्ट सिम्टम्स होती है वो होती है जनरलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस। मतलब पूरे शरीर में यूजुअली हमारे जितने जॉइंट्स पेन होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम नी की बात करें, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो वो लोकलाइज्ड नी में होता है। जब हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो वो नेक में होता है, टेनिस एल्बो में होता है। लेकिन जब एक जनरलाइज्ड पेन होता है, पूरे शरीर में पेन होता है, कहीं भी आप दबाओ, किसी भी मसल फाइबर को दबाओ,
जहाँ पे कि ज़्यादा बल्की मसल्स होते हैं उसको यदि आप हल्के से स्क्वीज करो तो आपको पेन होता है। तो इस तरह की कंडीशंस को जनरलाइज जब होती है तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जनरलाइज्ड पेन। टेंडरनेस होती है, सिर्फ पेशेंट फील नहीं करता है, हम भी जब प्रेस करते हैं पेशेंट्स को कहीं भी तो उनको दर्द होता है। उसके साथ इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये इंटायरली मसल से इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसमें एक साइकोसोमेटिक कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। हम जब साइकोसोमेटिक कंडीशंस बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पेशेंट इज मोर ससेप्टेबल टू द लेस सिम्टम देन द अदर्स। कि यदि आपको एक्चुअली उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आपका जो ब्रेन में है हाइटेंड परसेप्शन होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ का। तो पेन इज़ ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो इसमें साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब हम इतना ज़्यादा पेन की बात कहते हैं तो डेफिनिटली देयर इज़ नो सच एक्चुअल पेन, लेकिन उसका जो होता है काफ़ी मैग्नीफाइड वे में ब्रेन में परसेप्शन होता है। तो ये हुआ, फिर जो आपने बताया कि टायर्डनेस होता है, थकान होती है, नींद कम आती है, स्लीपलेसनेस होती है, इंसोम्निया होती है। उसके अलावा जो है बॉडी में और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स होती है इसमें। जी, तो आखिर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं यस। फाइब्रोमाइल्जिया के। सर, वो कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स कुछ होते हैं क्या बॉडी में, जिससे यस। हमें पता चले? यस, क्या होता है कि जब मसल में इन्फ्लेमेशन होता है, तो पूरे शरीर में तो मसल होते हैं, तो वहाँ पे कहीं-कहीं नॉट्स बन जाते हैं। तो वो नॉट्स शरीर के पूरे शरीर में होता है और ये हमारा एक डायग्नोस्टिक का टेस्ट होता है। तो यदि पूरे शरीर को यदि हम लोग 10 भागों में बाँटते हैं, तो उस पूरे दसों भाग में कुछ-कुछ जगह पे एक नोड्यूल जैसा बन जाता है, मसल का लंप जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो दबाने से दर्द होता है, तो ये हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। लेकिन पूरे शरीर में ऐसे कुछ-कुछ नॉट्स हो जाते हैं, जिसको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं और डेफ़िनिटली जब हम उसको इलाज की बात करते हैं, तो उसमें वो हेल्प करता है कि कहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए, कहाँ पे अल्ट्रासोनिक थेरेपी दिया जाए, कहाँ पे मसाज थेरेपी दिया जाए। तो वो हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस में भी और उसको ट्रीटमेंट में भी वो हेल्प करता है। तो ट्रिगर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। जी। सर, ये जो कांस्टेंट एक बॉडी पेन, मसल पेन, स्ट्रेस्ड आउट फील होना, फटीग फील होना, जो भी है, अगर ये कांस्टेंट किसी को हर रोज होता रहे, उससे इंसान को मेंटली भी डिप्रेशन हो सकता है, मेंटली भी इंसान अफेक्ट हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये प्योरली फिजिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर यस। मेंटली भी हम अफेक्ट हो रहे हैं, देन बोथ आर इंटर रिलेटेड। यस सर। देखिए ये जो है इतना प्रेवलेंट है कि यदि मैं उसको परसेंटेज में डिवाइड करूँ, तो वी कैन से कि मोर देन 15 टू 20% ऑफ द पॉपुलेशंस, particularly females, आप यदि देखो तो 60% ऑफ द फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स आर फीमेल। तो जब हम फीमेल की बात करते हैं तो व्हाई देयर इज ए स्पेसिफिक दिस लोकलाइजेशन टुवर्ड द फीमेल, तो इसमें एक फीमेल में साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑलवेज होता है। हम हमेशा जानते हैं कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रेस्ड देन मेल्स, क्योंकि उनमें पेंट अप इमोशंस काफ़ी रहता है, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, घर में रहते हैं वो। तो वो जो इमोशंस पेंट अप होती है, वो इसमें एक फैक्टर होती है। तो लेकिन जब आपको जनरलाइज्ड पेन होता है, टायर्डनेस होता है, तो सबसे पहले वी शुड नॉट जंप टू द डायग्नोसिस ऑफ द फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया इज़ ए बिनाइन कंडीशन, बहुत लंबे समय तक चलता है, नैगिंग पेन होता है। ठीक है, हमने यदि लेट से भी डायग्नोज़ किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वी शुड नॉट मिस एनी अदर डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ेज़ में द सिम्पटम्स लुक्स लाइक द सेम। जैसे बहुत सीवियर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या रीनल डिजीज़ होती है, किडनी के डिजीज़ होते हैं, उसमें भी आप बहुत लेथार्जिक फ़ील करते हो, फ्रेल फ़ील करते हो, उसमें भी डिप्रेशन हो जाता है। तो वी शुड नॉट मिस टू द मोर सिनिस्टर कॉजेज़, जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है, वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो बीइंग ए डॉक्टर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें लगता है कि दिस कुड बी ए सिम्पटम ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले जो उनके ऑर्गेनिक कॉजेज़ होते हैं, मैं रूल आउट करता हूँ कि वी शुड नॉट मिस एनी अदर कॉज जो काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो वी कीप दिस डायग्नोसिस इन द लास्ट, बट डेफिनेटली 15 to 20% आर द पेशेंट्स व्हिच फाइनली टर्न्स आउट टू बी द फाइब्रोमाइल्जिया। जी। सर, ऐसा ही कुछ एक मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने बहुत बार देखा है अपने फादर को या लेट्स से ग्रैंडफादर को, ड्यू टू वर्कलोड, वर्क यस। प्रेशर या फिर एग्जर्शन की वजह से बॉडी पेन फील करना या हुँ, मसल हुँ। पेन फील करना। कभी-कभी बहुत ज़्यादा पूरा दिन इतना ज़्यादा थकान हो जाता है, उस थकान की वजह से भी पेन फील करना।
तो कभी कभी मुझे लगता है शायद दिस इज प्रोबेबली एज रिलेटेड। आपका क्या कहना है, ये एज की वजह से है या फिर स्ट्रेस एंड एज बोथ आर यस, आप कह सकते फैक्टर्स? हो एज एक फैक्टर हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है तो उसमें मसल फाइबर्स डिजेनरेट करने लगता है। तो यदि आपके मसल फाइबर एज सच अफेक्टेड हो रहे हों और उसमें वो इन्फ्लेमेशंस आ जाती है, तो दैट एड ऑन्स इन द सिम्टम्स। तो एज एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो यूजुअली हम जो एज प्रिवेलेंस देखते हैं फाइब्रोमाइल्जिया का, दैट इज बिटवीन द 30 to 50 ईयर ऑफ एज। बहुत ज़्यादा 60s में 70s में हम लोग देखते नहीं हैं। तो इसमें इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जो यूजुअली उसी एज ग्रुप पे फीमेल्स में ज़्यादा होता है। दैट इज कॉल्ड प्री मेनोपॉजल एज में, मेनोपॉजल एज में, या अर्ली पोस्ट मेनोपॉजल एज। तो दैट स्टार्ट्स विद 30 एंड एंड्स विद द 50-55 एज ग्रुप में। तो वो वाला जो एज ग्रुप होता है, दे आर मोर वल्नरेबल टू द फाइब्रोमाइल्जिया। जी जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सर। सर, एक रिसर्च हुई थी बहुत दिन पहले जहां पर 7 फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स के ऊपर एक्सप्लोर किया गया था उनको कि पेन मैनेजमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी समहाउ रिलेटेड, ये यस, कंक्लूजन यस, आया था उस स्टडी का। सो इस पर आपको आपका क्या कहना है? यस, ये आपने सही कहा कि बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। बेसिकली क्या है कि जो मसल इमोबिलिटी होता है, यूजुअली फाइब्रोमाइल्जिया ऐसे पेशेंट्स को होता है या ऐसे पर्सन्स को होता है जिसमें फिजिकल इमोबिलिटी होता है। जब आपका मसल्स मूव करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस नहीं होते हैं। हम जब इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसका मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स विद द लैक्टिक एसिड। तभी आपको पेन होता है। जब आपके मसल्स के बीच में फ्लूइड्स जमा हो जाता है और उसमें लैक्टिक एसिड होता है तो आपको पेन होता है। तो जब आपकी मसल एक्टिविटी होती है, आप जब दौड़ते हो, स्विमिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो दैट टाइम ड्यू टू दिस मसल मूवमेंट वो जो लिक्विड है वो डिस्पर्स हो जाता है, वॉश ऑफ हो जाता है वहाँ से। तो इमोबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स आर मोर इमोबाइल देन द मेल्स। तो वो फैक्टर सही है, वो जो आपका जो ये था टेस्ट था, वो जो रिसर्च है वो सही है कि इमोबिलिटी जहाँ भी होती है वहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जी जी, इमोबिलाइज अगर हो जाए इंसान, बिकॉज जैसा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी हो गया है, बैठा रहे तो तो ज्यादा उसमें होगा। उसमें ज़्यादा हो फिजिकल जाती है। एक्टिविटी से शायद चांसेस कम रहते कम, हैं। यस, दैट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जी, तो सिंस हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से लाइफस्टाइल हैबिट्स या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने से फाइब्रोमाइल्जिया हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर शायद उसका अफेक्ट थोड़ा घटा सकते हैं? इसका जो आंसर है, मैं हमेशा जब भी पेन टॉपिक की बात करता हूँ, किसी भी तरह के पेन की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गो टू द बेसिक्स। आप वो सब करो, आप मेरी बात मत सुनो। आप जो 50 साल पहले आपके पापा या आपके दादाजी, आपके नाना जी जो करते थे, वो सब करो। उस समय तो 50 साल पहले तो किसी ने फाइब्रोमाइल्जिया सुना भी नहीं था, शायद ये बुक्स, मेडिकल बुक्स में आया भी नहीं था। तो ये जब नई बीमारी है, तो डेफ़िनेटली हमारे जो पुराने लोग करते थे, वो सब चीज़ें करते थे, जिससे वो नहीं हो रही थी। हो सकता है उस समय ये टर्म नहीं आया होगा, लेकिन बीमारियाँ भी तो नहीं थी इस तरह की। तो आपको आपको सारे लाइफ़स्टाइल में जैसे उनकी लाइफ़स्टाइल होती थी, जो जब वो उठते थे, तो पहले जब टॉयलेट के लिए उनको वॉक करना पड़ता था, वो बाहर जाते थे। फिर वो स्क्वाट करके टॉयलेट करते थे। सारे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको ज़मीन पे बैठनी होती थी। फीमेल्स जो होती थी, वो बैठ के खाना बनाती थी, बैठ के पूजा करती थी, खाना बैठ के हम लोग खाते थे। तो वो सारे लाइफ़स्टाइल में मूवमेंट होता था शरीर का। उस समय मसाला जो आप करते हो, वो मसाला उसको कूटते हो, पीसते हो, फिर चक्की पीसा जाता था, तो वो सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। पहले कोई जिम नहीं जाता था, बट लोग बहुत फिट होते थे, क्योंकि आपके लाइफ़स्टाइल में ही सारे वो एक्टिविटीज़ इन्ग्रेन्ड थे, जिससे कि आपको होल बॉडी का एक्सरसाइज़ हो जाता था। तो वही आपको करना है अपने शरीर को। अब ठीक है, हमारे अभी लाइफ़स्टाइल चेंज हुए हैं, ऑफ़िस का कल्चर चेंज हुआ है। पहले ऑफ़िस में भी यदि टाइपराइटर भी होता था, तो वो मूवमेंट वाला रहता था, ऐसे करना, ऐसे करना। अब आप लैपटॉप पे काम करते हो, कोई मूवमेंट नहीं होता है हाथ का। चेयर पे लगातार आप 6 घंटे, 8 घंटे बैठते रहते हो, डेस्क जॉब हो गया है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जस्ट टू प्रिवेंट दोज़ डिजीज़ेज़ हमें मूवमेंट में लाना है, अपने आप को मूव कराते रहना है। ऑफ़िस में भी अब कुछ एक्टिविटी करते रहो, जिससे कि आप फिट रहो। जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को खुद मूव को करो। मोबिलिटी में रखना है। यस, बेसिक फंडा यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक बात बताइए, कोई ऐसे ब्लड टेस्ट या कोई और क्लिनिकल टेस्ट हैं जो करवाने से हम कंफर्म हो सके कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है?
देखो जैसा मैंने पहले कहा कि फर्स्ट हमें ऑर्गेनिक डिजीज़ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है वो रूल आउट करना होता है। तो पहले हम पूरे बॉडी के लिए एक बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं कि जस्ट टू रूल आउट कि कोई किडनी का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीवर का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई अर्थराइटिस का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम वो सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं। जब हमें सारा कुछ लगता है कि नहीं दीज़ थिंग्स आर नॉट देयर, तब वी कैन से इट्स ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कि सारा ऑर्गेनिक डिजीज़ को हमने रूल आउट कर लिया, स्टिल पेशेंट इज़ हैविंग पेन। तो उसमें कुछ मार्कर्स होते हैं हमें व्हिच हेल्प्स अस टू पॉइंट आउट टुवर्ड द फाइब्रोमाइल्जिया। इसमें होता है ईएसआर होता है, ईएसआर टेस्ट हम लोग करते हैं, एरिथ्रोपोएटिक सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं उसको, एक सीआरपीज होता है, एक प्रोकैल्सिटोनिन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वो पॉइंटर बताती है जिससे कि ये हो सकता है कि फाइब्रोमाइल्जिया हो। लेकिन पहले हमें वो सारी ऑर्गेनिक डिजीज़ को रूल आउट करना रहता है। जी, जी, बिल्कुल। सर हम अक्सर देखते हैं क्योंकि पेन बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज के डेट में। तो साधारण सा मसल पेन हो जाना, बॉडी पेन हो जाना, लोग अक्सर इसको इग्नोर करते रहते हैं यस। कि कोई बात नहीं, ये तो है, होता है, सारा दिन काम किया तो हो गया, थोड़ा स्ट्रेस हो गया तो हो गया, किसी वजह से हो गया। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे कोई पेशेंट्स आपने देखे हैं जो ऐसे इग्नोर करके बहुत दिनों से ऐसी कोई बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया जैसी किसी ने पाल के रखी है? ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है जो आप दूर करना चाहेंगे कि अगर पेन हो रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, या जो भी है इग्नोर मत कीजिए? यस, ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग डे टू डे डेली मैं एटलीस्ट 8 टू 10 पेशेंट तो देख रही हूँ फाइब्रोमाइल्जिया के। उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि मैं जहाँ भी पेशेंट को टच करता हूँ, वहीं पे उनको पेन होता है। अब मैं उसको शोल्डर को मूव किया, वहाँ पे पेन हो रहा है। कभी-कभी ये मैं बहुत सरप्राइज़िंगली देखता हूँ कि डकारें आती है। यदि मैं उनको मूव किया यहाँ पे दबाया तो डकार होता है उनको। तो ये सारा एक यूजुअली ये बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि उसमें होता है। इंडियन पॉपुलेशन में मैंने देखा हुआ है। तो वो क्या होता है कि जैसे मैं मूव करता हूँ शोल्डर को, थोड़ा-सा चलाता हूँ, स्क्वाट करवाता हूँ, वो जब आते हैं तो सालों बीत जाते हैं उनको स्क्वाट किए हुए। वो तो झुक ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी मैं थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी करवाने की कोशिश करता हूँ अपने चैम्बर में, तो उनको थकान हो जाती है, डकार आने लगती है। तो ये सारा प्रॉब्लम शोज़ कर द बताता है कि डेफ़िनिटली आपके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। थोड़ी-सी मूवमेंट से आप थक जाते हो। तो ये इट्स अ पॉइंटर कि जिसके कारण ही आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो डेफ़िनिटली आपको मूवमेंट बढ़ाना होगा अपना। जी। सर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोबिलिटी इज द यस, मेन थिंग हियर। सो यस। आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, खुद को मोबाइल रखना है, सारा दिन आपको बैठना। डे टू डे एक्टिविटी बढ़ाना होगा और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में योगा योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यदि आप रेगुलर बेसिस पे योगा करते हो, इनफैक्ट वी सजेस्ट एज़ अ डॉक्टर कि आप डेफ़िनिटली योगा करो, स्ट्रेचिंग करो। योगा का मतलब वही हुआ कि आपके सारे जॉइंट्स में, सारे मसल्स में खिंचाव आना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है इसमें, क्योंकि स्विमिंग में आपको पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है। जब आप हाथ वैसे करते हो, तो पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, पैर का मूवमेंट होता है। तो स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज करो, यू कैन गो टू द जिम, यू कैन डू द वेट ट्रेनिंग, तो आप कर सकते हो। बट एनीवे यू हैव टू कीप योर बॉडी मोबाइल। सर थैंक यू वेरी मच इतने सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करने के लिए। फाइब्रोमाइल्जिया नाम बहुत डिफिकल्ट है, सबको लगता यस। होगा कि बहुत डिफिकल्ट बीमारी है, लेकिन आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। सर आज के इस एपिसोड में हम एक सेगमेंट हमने इंक्लूड किया है जहाँ पर हम हमारे व्यूअर्स से कुछ सवाल लाइव ओके, लेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ उनके सवाल के जवाब दे सके। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आप डायरेक्टली व्यूअर से बात कर पाएंगे। ओके। तो हम ले सकते हैं हमारे पहले व्यूअर का सवाल? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो। हाँ, मैं स्मिता हूँ। आई एम 34 इयर्स ओल्ड सर। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा काफी बॉडी में पेन होता है, नींद ठीक से नहीं होता है और पूरा दिन टायर्ड लगता है। घर का काम ये सब तो रहता ही है, बट फिर भी इतना काम करने के बाद भी नींद पूरा तो नहीं हो पाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? यस, आपने नाम क्या बताया? स्मिता सर। यस, स्मिता। आप 34 ईयर ओल्ड हो, हाउसवाइफ हो। जी।
यस, देखो आप जो सिम्टम्स बता रहे हो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स मैं फेस कर रहा हूँ आजकल। बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत फीमेल्स आती है इस तरह से। तो देखो ये जो होता है कि जनरलाइज़ जो आपने बोला कि फैटिग होता है, पूरे दिन काम करती हो तो भी नींद नहीं आता है, तो इसमें डेफ़िनेटली एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है। क्योंकि यदि आप नींद नहीं आना ये सबसे पहला कारण होता है कि डिप्रेशन का। तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आपका एक ये डिप्रेसिव एलिमेंट्स एक हो सकता है। आपको और कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे शुगर का प्रॉब्लम, थायरॉइड का प्रॉब्लम, प्रेशर का प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ रहता है? हाँ जी, थोड़ा-सा वो तो थायरॉइड बॉर्डरलाइन था, ओके। जब लास्ट जब टेस्ट किया हुआ था हाँ। मेरा। तो आप एक बार जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। आप अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके कुछ टेस्ट करवा लीजिएगा, जिससे कि ये पता चल जाए कि यदि आप डायबिटिक तो नहीं हो, थायरॉइड का क्या लेवल है और भी जो किडनी का प्रॉब्लम और तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो। उसके बाद जो है आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। हालाँकि आप कह रहे हो कि पूरे दिन आप घर का काम करते हो, लेकिन आप एक्टिविटी बढ़ाओ और कुछ योगा और इस तरह के जो एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, यदि आपके पास स्विमिंग की फैसिलिटीज़ है तो आप स्विमिंग भी कर सकती हो। और फिर भी ये सबसे ठीक नहीं हो रहे हो तो तब नियरेस्ट डॉक्टर से दिखा सकते हो आप। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल सर। ओके। Thank you for calling us, Smita. Can we take our next call, please? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यस। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा नाम विधि है एंड आई एम 27 इयर्स ओल्ड। मैं रेगुलर ऑफिस जाती हूँ तो पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है चेयर पे। तो अभी लेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सो के उठती हूँ तो काफी बॉडी एक रहता है। तो ये जस्ट इसलिए है कि मैं सारे दिन बैठी रहती हूँ और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या कोई और भी मेडिकल कंडीशन है जो मुझे नहीं पता चल पा रहा है? यस, विधि यू आर 26 ईयर ओल्ड ना? यस। यस, तो देखो ये जो है आपका एज काफ़ी कम है, यू आर बिलो 30, तो डेफ़िनेटली चांस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया या जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें वो नहीं हो सकता है। यूजुअली हमेशा आपके एज में पोस्चरल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ जो 20 टू 35 ईयर के एज में ऑफ़िस गोअर्स हैं और मैक्सिमम आप डेस्कटॉप जॉब होगा आपका। तो इसमें क्या होता है कि पोस्चरल जो पेन होता है वो बहुत कॉमन होता है। आप पूरे दिन बैड पोस्चर में बैठे रहते हो, आगे स्लंप करके बैठे रहते हो, आपके पोस्चर सही नहीं होते हैं। तो पोस्चरल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ ये पोस्चरल हो सकती है। आप फिर भी कुछ टेस्ट जो है बेसिक टेस्ट आप करवा लो और यदि उसमें कुछ खराबी आती है तो फिर उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ और बट आप अपना लाइफ़स्टाइल डेफ़िनेटली आप ठीक करो। यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठते हो, लैपटॉप पे बैठते हो, तो यू ट्राई टू ब्रेक दैट साइकिल। हर आधे घंटे 45 मिनट पे आप थोड़ा-सा मूव कर लो, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लो बॉडी को। बट मुझे जो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी पोस्चरल ओनली। डेफिनेटली सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, विधि। क्या हम हमारा आखिरी सवाल ले सकते हैं? हेलो, हेलो। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो। मैं दीप बोल रहा हूँ। मैं 35 साल का हूँ। मेरा ना डॉक्टर साहब टाइप 2 डायबिटीज है। ओके। तो इसीलिए ना मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सारा दिन मैं वीक रहता हूँ, मतलब फैटिक फील करता हूँ। और मैं जो भी काम करता हूँ मतलब काम में कोई मतलब मन नहीं लगता और दर्द भी होता है मतलब सारा दिन। तो ये मतलब आगे जाके क्या प्रॉब्लम देगा और ज्यादा प्रॉब्लम देगा क्या? इसका कोई सॉल्यूशन है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए आप टाइप 2 डायबिटिक हो और हो सकता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री भी हो इस तरह के। तो ये होता है क्योंकि डायबिटीज़ में आफ्टर 4 टू 5 ईयर ऑफ योर डायबिटिक ड्यूरेशन आपको न्यूरोपैथी डेवलप होने लगता है। तो नर्व जब वीक होने लगता है तो इस तरह के सिम्पटम्स जो वीकनेस, टिंगलिंग, झिंझिनी, लेथार्जी ये सब आना शुरू हो जाता है। तो आपको डेफ़िनेटली शुगर को कंट्रोल में तो रखना ही चाहिए, बट आपको इसके अलावा आपकी बॉडी एक्टिविटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है तो डेफ़िनेटली आपको ये इस तरह से प्रीडिस्पोज़िशन है। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले तो अपने जो मार्कर्स हैं, सारे जो डायबिटिक मार्कर्स हैं उसको ठीक रखो। जैसे HbA1c होती है, ब्लड शुगर होती है, वो सब सारा ठीक कर लो। इसके अलावा भी जो और टेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब सारे टेस्ट जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, वो कर सकते हो। लेकिन आप शुगर कंट्रोल रखो बिकॉज़ ये प्रीडिस्पोज़ करता है आपको नर्व प्रॉब्लम के लिए और मसल प्रॉब्लम के लिए।
तो आप अपना एक्टिविटी ठीक रखो, शुगर कंट्रोल में रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करो, तो आगे कम प्रॉब्लम होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू कॉलर्स फॉर कॉलिंग अस। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है हमारा सर। कॉलर्स के कॉल्स अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम श्योर आप सबके कई सवालों के जवाब आज आप सबको मिल गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आपके सामने ज़रूर आएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चर्चा करें, तो वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस विषय पर भी हम ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव सेशन आपके सामने प्रेजेंट करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा 100% जेन्युइन मेडिसिन with 18% discount and free home delivery. Thank you so much for watching our video today. We will see you in our next video.